नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला में विज्ञान प्रकाश। लॉबी एक ऐसा लफ्ज है जो सुनने में थोड़ा सा डर्टी सुनाई पड़ता है जहां तक इस मुल्क का सवाल है, लेकिन बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये बहुत लाजमी शब्द है दुनिया के विकसित देशों में। सवाल ये उठता है कि क्या लॉबिंग का इस्तेमाल भारत में उन कामों के लिए होता है जिससे सरकारों के फैसले या डिसीशंस को प्रभावित किया जाता है, उस पर असर डाला जाता है। ये एक पुरानी बहस है, कुछ भी नया नहीं है। मैं आपको सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं कि किस तरह से कंपनियां एक खास सेट ऑफ लोगों का इस्तेमाल करती हैं, एक खास सेट ऑफ डिसीजन फैसले अपने हक में कराने के लिए। ये बहुत पुरानी बात है, ये कुछ भी इसमें नया नहीं है। नया ये है कि एफडीआई के देश की संसद से पारित होने के बाद वॉलमार्ट की एक रिपोर्ट जो कि यूएस में सामने आती है, उसके जरिए यह मुद्दा वापस उठता है कि क्या वॉलमार्ट ने पैसे खर्च किए यहां पर एफडीआई की मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर में लॉबिंग के लिए। ये यहां से एक बड़ी कंट्रोवर्सी में तब्दील हुआ है। पॉइंट यह है कि एक ऐसा तरीका है जिसका इस्तेमाल तो होता है लेकिन उसकी एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल से नजर आती है। मैं आज को अपने आप को मुकाबला के पैनल से मिलाना चाहता हूं। इन लोगों को ध्यान से सुनिएगा, ये वो लोग हैं जो इसकी बारीकियों को मेरे हिसाब से समझते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है और इस प्रोग्राम के कोर्स में आपको ये भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से बिचौलिए, दलाली, इस तरह के शब्दों को लेकर, इस तरह के लोगों को लेकर एक बहुत पुरानी बहस चलती आ रही है। मेरे साथ धर्मेंद्र प्रधान साहब मौजूद है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जनरल सेक्रेटरी है भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय साहब मौजूद हैं जो कि नेशनल काउंसिल मेंबर है सीपीआई के। मेरे साथ संजय श्रीवास्तव मौजूद है जो कि प्रोफेसर है सोशियोलॉजी के, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से वो संबंध रखते हैं। विनय पांडे साहब मौजूद है, कांग्रेस के नेता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। देवेंद्र शर्मा मौजूद हैं, एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं। और मेरे साथ वेणुगोपाल धूत साहब मौजूद हैं जो कि एक जाने माने देश के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। पॉइंट बड़ा सीधा सा है कि जिस चीज को हमारे सिस्टम ने अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया, पहचाना नहीं, तो अगर वो हो रही है तो उसके तरीके क्या है और क्या उसको रोकने का कोई रास्ता संभव है। धर्मेंद्र, मैं आपसे शुरू करूंगा कि बीजेपी ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया। हाल के मेरे एक इंटरव्यू में भी यशवंत सिन्हा ने इस बात का जिक्र किया कि किस तरह से जो है वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है एक सिस्टमाइज्ड तरीके से सरकार की डिसीजन मेकिंग को। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था में या भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में लॉबी या कुछ उसको हिंदी में अनुवाद करे तो मध्यस्थ, बिचौलिया या दलाल, जो भी कुछ कहे, ये आग्रह, इसको एक बुरा चीज माना गया है। ये कोई हमारे व्यवस्था के अंदर की विषय नहीं है। ठीक है। अगर बीच बीच में जब अगर इस देश में अर्थनीति को और इसकी देश की जो शासन व्यवस्था को हम दिखे, देश में ऐसे सारे व्यवस्था को लेके विवाद पहले भी हुई है, सत्ता परिवर्तन भी हुई है। बोफोर्स की रक्षा क्योंकि जब भी आप बिचौलिए का जिक्र करेंगे कि मिडिलमैन की जरूरत नहीं है तो पहला कुछ भी कहिए, भारत की व्यवस्था में इस व्यवस्था को सबने हम मिलके अस्वीकार किया है। ये नहीं चलेगा इस देश में। जिस प्रकार की हमारी प्रजातंत्र है, जिस प्रकार की हमारी अर्थनीति है, जिस प्रकार की विषमताएं हैं, इसमें यह व्यवस्था नहीं चल सकती है। ये हमारी नीति है। अगर उसमें कोई छेड़छाड़ करती है तो ये गुनाह है। ये ट्रांसपेरेंसी के अंदर नहीं आती है, इसकी पारदर्शिता के खिलाफ है, ये आपत्तिजनक है। एक पॉइंट मैं जरूर पूछना चाहूंगा जो वॉलमार्ट अपने रिप्लाई में कह रहा है कि जब वो कहता है कि साहब उसने $25 मिलियन यानी कि तकरीबन 125 करोड़ रुपए खर्च किए यहां पर, जो कि टेक्निकली वो कहता है एनहांस्ड मार्केट एक्सेस फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ इन इंडिया, यानी कि बेहतर बाजार की तस्वीर हिंदुस्तान में निवेश के लिए। वो साथ में ये भी कह रहा है कि दीज डिस्क्लोजर्स हैव नथिंग टू डू विद पॉलिटिकल और गवर्नमेंटल कॉन्टैक्ट्स विद इन द इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो ये कह रहा है कि ये जो डिस्क्लोजर्स हैं, ये मैं सिर्फ उनकी दलील बता रहा हूं, ये उसका कोई सरकार या सरकार से जुड़े हुए लोगों को इसका लाभ मिला, ऐसा कोई सबूत नहीं है। उन्होंने एक विषय कहा है विज्ञान जी, अगर उसको ठीक से पढ़ के समझ पाया हूं, प्लीज कि हमने राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए, समझदारी बढ़ाने के लिए मार्केट में या राजनीतिक समूह में प्रशिक्षण करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए, समझदारी बढ़ाने के लिए खर्चा किया है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया है। मैं ये एक प्रश्न आता है, जब 2011 में भारत की संसद में
सत्ता पक्ष ये कहते हैं कि इस कानून को हम तब लगाएंगे जब उसमें है विचार विमर्श करेंगे, स्टेक होल्डर के साथ चर्चा करेंगे, राजनीतिक पार्टियों के साथ चर्चा करेंगे, राज्यों के साथ चर्चा करेंगे, तब उसको हम पॉलिटिकल पार्टियों के साथ चर्चा करेंगे, तब उसको हम लेके आएंगे। भारत सरकार जब इसको लेके आती है, ना किसी से चर्चा होती है, ना सलाह होती है, ना किसी से एक पारदर्शी ढंग से मसौदा होती है। जब ये भारत सरकार खुद नहीं करती है और वॉलमार्ट जैसे संस्था अपने दलील में कहते हैं हमने पैसा खर्चा किया राजनीतिक प्रशिक्षण करने में, तो वॉलमार्ट को भी बताना पड़ेगा, भारत सरकार को जवाब देना पड़ेगा किस किस समझदारी बढ़ाने के लिए, किस किस प्रकार की समझदारी बढ़ाने के लिए ये खर्चा हुआ है। इसको तो लाना ही पड़ेगा अकाउंट में, जवाब देना ही पड़ेगा। वासु साहब, प्रॉब्लम क्या है? जैसे उन्होंने कहा कि साहब आप समझाना चाहते थे देश के सांसदों को या अलग अलग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के ग्रुप को कि देखिए साहब कितना अच्छा फैसला और जिसमें बड़ी आर्थिक तरक्की होने वाली देश की। क्या ये एक्चुअली पोलाइट चतुर तरीका है लॉबिंग का? ये बहुत ही सही कह रहे हैं आप, चतुर तरीका है। और ये आज से शुरू नहीं हुआ, हम लोग बहुत जल्दी पुरानी बातों को भूल जाते हैं। हाँ। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की सरकार थी, वहाँ पे एनरॉन में लॉबिंग हुई थी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने बकायदा उसके एक लेटर लिखा था चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र को भी और प्राइम मिनिस्टर को भी और राष्ट्रपति को भी कि इसमें लॉबिंग हुई है, इसको रोका जाए और इसमें करप्शन हुई है। बात यह है कि वॉलमार्ट जो कहता है कि साहब हमने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं किया, हम ये मानते हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि मैं आपको बताना चाहूंगा, चूंकि आप एनरॉन का जिक्र करें कि एनरॉन ऑफिशियल लिंडा पास टोल्ड द यूएस हाउस अप्रोप्रिएशन कमिटी, और ये फैक्ट है कि उन्होंने उस वक्त की अमेरिकन अप्रोप्रिएशन कमिटी को यही बताया था, इसको भी मैं इन्वर्टेड में कोट कर रहा हूं, एजुकेटिंग इंडियंस ऑन हाउ कैपिटलिस्ट बिजनेस शुड वर्क। यानी कि फिर वही बात आ गई कि साहब भारतीय लोगों को समझाना और सिखाना कि कैपिटलिस्ट बिजनेस जो है वो कैसे काम करता है। जो हम राजनीति में हैं, जो भी देश की राजनीति में भाग लेता है या उसको समझता है, वो अच्छी तरह से जानता है इस समझाने का मतलब क्या है। 5 स्टारों में डिनर, उनको ट्रिप पे ले जाना, उनको इनवाइट करना, पूरी बात बताना, उसके बाद उनसे बात करना कि आप हमारी मदद कीजिए। इनडायरेक्ट ढंग से बहुत तरीके होते हैं हेल्प करने के। हम ये चाहते हैं कि पूरी जांच होनी चाहिए और ये पता लगे इस देश की जनता को कि ये लॉबिंग जो है ये वैसी करप्शन है जैसे अंग्रेजों ने मुगलों को या सरदारों को बड़े बड़े गिफ्ट दिए थे और इस पे कब्जा कर बैठे थे। अब वो हमारे देश पे कब्जा तो नहीं कर पाएंगे, पॉलिटिकली मैं इस बात से सहमत हूँ, वो हमारे देश पे अब कब्जा नहीं कर पाएंगे, पर ये वही तरीका है इट इज द ब्रिटिशर्स हु ब्रॉट द करप्शन थ्रू दिस, सिखाने के नाम पर समझाने का तरीका। संजय, उसके बाद में वेणुगोपाल धूत साहब के पास आऊंगा। ये एक्चुअली है क्या? क्योंकि सब जानते हैं ये एक बैकरूम ऑपरेशन है, पर्दे के पीछे का ऑपरेशन है, और किस तरह से होता और किस किस मकाम पर हुआ है इसकी भी तमाम स्टोरीज आ चुकी बाहर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी डेमोक्रेसी में लॉबिंग बहुत ही आम बात है, बहुत ही आम बात है। अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं तो आपको लॉबी करना, आप कहीं न कहीं जा कहें कि मेरी बात माने जाए। अगर गन्ना बेचते हैं तो आप चाहेंगे कि आपको जितना दाम ऊपर ज़्यादा मिल सके। मुश्किल ये है कि हमारे यहाँ इस बात को ये माना नहीं जाता है कि लॉबिंग दलाली एक्चुअली जिसे कहते हैं होती है। ये हर एक पहलू में ये बहुत आम बात है। ठीक है, जरूरी ये है कि हमारे यहाँ क्या ये समझना जरूरी है कि हमारे यहाँ ऐसे कानून हैं जैसे कि अमेरिका और देशों में है, जैसे लॉबिंग जो हानि, जिसे हानि हो सकती है या बातें जो उभर कर नहीं आ सकती हैं, उन बातों के देख रेख दिए जाते हैं। मैं समझता हूँ हमें यह मान के चलना चाहिए कि किसी भी लोकतांत्रिक सिस्टम में, किसी डेमोक्रेसी में ये बहुत आम बात है। मुश्किल ये है कि जैसे वॉलमार्ट लॉबिंग करता है तो वॉलमार्ट हमें क्या नहीं बताना चाहता है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.